अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है स्टूडेंट्स? आज हम कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम यानी कि लॉगरिथम के कानून के बारे में पढ़ेंगे और उनको मतलब वेरीफाई किस तरह करना है, उनको हमने प्रूफ किस तरह करना है। ठीक है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि ये किस तरह सॉल्व हुए खड़े हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं लॉगरिथम्स के कानून को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने पहले लॉगरिथम का पहला कानून लिख दिया है कि आपके पास अगर कोई दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके पास प्लस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने वेरीफाई करवाना है कि ये प्लस में कैसे चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो हम इनमें से लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर आगे इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी राइट साइड ले रहा हूँ। तो राइट साइड में आप देखें कि आपके पास क्या है, log am और प्लस क्या है जी, log an है। ठीक है, तो अब मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगा? ठीक है, मैं इनको अलग-अलग जब लेट करता हूँ, ठीक है, कि आपके पास ये जो है ये बराबर है जी x के। ठीक है, दूसरी जो वैल्यूज है उसको मैं कहता हूँ कि वो आपके पास किसके बराबर है जी, y के बराबर है जी। ठीक है, तो ये आपके पास है जी, इसको मैंने x रख लिया है और ये आपके पास क्या है जी, y है। अब लॉग का कानून है, ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा कि log a y इज इक्वल टू x है। तो मतलब जो भी आपके पास इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू होती है वो इस बेस की पावर बन जाती है, यानी कि हो जाएगा a की पावर x इज इक्वल टू y, दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू y। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से ये जो आपके पास इक्वल की दूसरी साइड पे है ये इसकी पावर बन जाएगा, यानी कि a की पावर x और ये जो m है इस साइड पे चला जाएगा, इज इक्वल टू m हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, ये आपके पास जो y है इस बेस की पावर बन जाएगी, a की पावर y इज इक्वल टू n बन जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा, a की पावर x और मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n। ठीक है, अब ये आपके पास बेस सेम है तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, किस तरह, a की पावर x प्लस y इज इक्वल टू m प्लस n लिखे या mn लिखे, बात सेम है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, ठीक है, आपने लॉगरिथम लेना है जिसकी बेस a होगी। दोनों तरह से आपने क्या करना है, log बेस a अप्लाई करना है। ठीक है, a की पावर क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू log a और mn। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास क्या है कि द लॉगरिथम ऑफ n नंबर टू इट्स सेल्फ बेस इज इक्वल टू 1। अब देखिए log a और आपके पास देखिए ये लॉग का कानून होता है। ठीक है, क्या है, लॉग का कानून है कि आपके पास जो नंबर्स पावर है वो पावर जो है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी। देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये पावर जो है ये शुरू में आ जाएगी, यानी कि x प्लस y आगे क्या है जी, log a विद बेस a इज इक्वल टू क्या है, log a और m n। ठीक है, लॉग का कानून है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स सेल्फ बेस इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए लॉग है आपके पास a का और उसकी बेस क्या है, a है। ठीक, कोई भी नंबर है अगर उसकी वही बेस होगी लॉगरिथम तो आपके पास 1 के इक्वल होगा। तो मतलब ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस y आगे क्या है, log a और m n। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, x प्लस y। अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू पुट करनी है, कि हमने लेट किसको x किया था, ये आपके पास x है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पुट करनी है log a m और प्लस क्या है log, अब y की वैल्यू आपने पुट करनी है, y की वैल्यू क्या है log a n इज इक्वल टू वही log a m n। तो ये आपके पास इस तरह आप इसको प्रूव करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? तो हम चलते हैं नेक्स्ट इसके ला। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास लॉगरिथम का सेकंड ला है जी कि log विद बेस a m ओवर n, ठीक है, log m माइनस log n विद बेस a। तो
आपने क्या है एक तो बात ध्यान में रखनी है कि log m ओवर n, यानी कि अगर आपके पास सिंगल लॉगरिथम में कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो उसको आप इस तरह हरगिज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपके पास log m ओवर n है तो मतलब आप log विद बेस a m ओवर log a विद बेस n इस तरह आप कभी भी नहीं लिख सकते। अगर आप लिखेंगे तो आपका सवाल क्रॉस कर दिया जाएगा। तो क्या आप लिखेंगे, ये लॉग के कानून है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आप प्लस में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है तो उसको आप माइनस में चेंज करेंगे, ठीक है। जो हमने पिछला किया है उसमें क्या था, मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई था तो आगे हमने किस में चेंज किया है, प्लस में, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, डिवाइड में है, तो ये आपके पास किस में चेंज होगा, माइनस में चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम इस तरह से करेंगे, राइट हैंड साइड को आगे लेके जाएंगे और प्रूव करेंगे। हम राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वैल्यू है उसी तरह हम क्या करेंगे कि इसको x के इक्वल रखेंगे, ठीक है। जो दूसरी वैल्यू है log a n, ठीक है, तो इसको हम क्या रखेंगे, इसको हम y रखेंगे। आगे स्टेप वही बिल्कुल सेम है। क्या करना है कि आपके पास लॉग के कानून के मुताबिक कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो स्पेस की पावर बन जाएगी, यानी कि इस a की पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी आपके पास, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, ये आपके पास y जो है इसकी पावर बन जाएगी a की पावर y इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए, क्योंकि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, इनको बाय मतलब डिवाइड हो रही है। पिछले जो हमारा ला था उसमें मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने इस वजह से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ क्या हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो आपके पास बन जाएगा कि a की पावर x ओवर a की पावर y इज इक्वल टू m ओवर n, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपके पास डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, तो पावरें क्या होती हैं, माइनस होती हैं, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा जी a की पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। अब आपने क्या करना है, ठीक है, दोनों साइड पे लॉगरिथम विद बेस a अप्लाई करना है दोनों तरफ से, ठीक है। तो इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा log a और a की पावर x माइनस y इज इक्वल टू log विद बेस a m ओवर n, ठीक है। अब देखिए जो पावर होती है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, लॉग का कानून है, जो पावर है वो लॉग के शुरू में आ जाएगी, यानी कि x माइनस y आगे क्या है, log a विद बेस a इज इक्वल टू log a m ओवर n हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ बेस इज इक्वल टू 1, ठीक है। लॉगरिथम है कोई भी नंबर है, अगर वही उसकी बेस है तो वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आपके पास 1 हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ x माइनस y बनेगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास log a m ओवर n। अब यहाँ आपके पास x आपने क्या लेट किया था, ठीक है, ये जो आपने लेट किया था वो आप वैल्यूज पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है जी, log a m माइनस log n विद बेस a, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों आपस में इक्वल हो गए और ये प्रूव हो गया है, ठीक है जी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट तो जी स्टूडेंट्स, जिस तरह हम पहले अभी बात कर रहे थे कि लॉगरिथम का कानून है कि आपके पास नंबर्स की जो पावर है वो लॉग के शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इसी तरह देखिए आपने क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड आंसर कैसे सेम रखेंगे। लेफ्ट साइड जो है आपके पास log a m की पावर n, इसको इक्वल रखना है आपने x के, लेट करना है, फर्ज करना है कि आपके पास जो पहली वैल्यूज है वो आपके पास x के इक्वल, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि कानून के मुताबिक ये जो आपके पास इक्वल की दूसरी साइड है वो जो है उस बेस की पावर बन जाएगा, यानी कि a की पावर x इज इक्वल टू जो दूसरी वैल्यूज है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी, यानी कि m की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो राइट साइड है, ठीक है, उसको आप लेट करेंगे कि आपके पास सिर्फ ये वाली साइड, ठीक है, log a m, ठीक है, log a m इज इक्वल टू y। तो लॉग के कानून के मुताबिक क्या होगा कि आपके पास जो इक्वल की दूसरी साइड पे होगा वो उस बेस की पावर बन जाएगा, यानी कि a की पावर
y इज इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो a की पावर x इज इक्वल टू m n है और a की पावर y इज इक्वल टू m है। अब बात बहुत समझनी है कि m मतलब इज इक्वल टू a y है, a की पावर y है, या a की पावर y इज इक्वल टू m है। तो आपके पास a की पावर x इज इक्वल टू m n, यानी कि ये जो n की वैल्यू है ये वाली, ये आप इसमें पुट करेंगे, यानी कि a की पावर x अब m, ठीक है, इस n की वैल्यू ये m क्या है, ये m है, और इस n की वैल्यू क्या है, a की पावर y। तो आपने इस n की जगह क्या पुट करना है, a की पावर y, a की पावर y है और उसकी पावर क्या है, n है। तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर n y लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। क्या किया हमने, ये आपके पास a की पावर x इज इक्वल टू m की पावर n है। ठीक है, तो a की पावर y बराबर था m के, यानी कि m भी इक्वल किसके था, a की पावर y। तो इस n की जगह आपने क्या किया है, ये a की पावर y यहाँ पे किया है। ठीक है, तो क्योंकि पावरें आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई एन वाई आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावरें भी आपस में क्या होती हैं, सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। बात समझ आ गई है। तो अब यहाँ पे आप x की वैल्यू लिख सकते हैं। x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, log a m की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू ये n, और y की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, log a m। ठीक है जी, तो इस तरह ये आपके पास प्रूव हो गया है लॉ का थर्ड लॉ। ठीक है, तो हम चलते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है जी, log a n इज इक्वल टू log n बेस क्या है, विद बेस b मल्टीप्लाई log b विद बेस a। ठीक है, इसको आज हम ये भी प्रूव करेंगे और ये भी प्रूव करेंगे, यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस ये आपके पास log a n log b n मल्टीप्लाई log b और विद बेस a, इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे, लेट करेंगे कि log b n जो है आपके पास log n विद बेस b, ये किसके इक्वल रखेंगे, हम x के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो log के कानून के मुताबिक जो भी इक्वल की दूसरी साइड पे होगा वो उस जो बेस होगी उसकी पावर बन जाएगी, यानी कि इसको आप देख सकते हैं b की पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि आपने क्या किया है कि इस ये जो x है, ठीक है, इस बेस की पावर बन जाएगा और इज इक्वल टू n हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू b की पावर x लिख सकते हैं जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड, क्या करना है, टेकिंग, ठीक है, दोनों तरफ से आपने क्या लेना है, log विद बेस a ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ से आपने log a, दोनों तरफ से log विद बेस a दोनों तरफ से लेनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा log विद बेस a n इज इक्वल टू log, ठीक है, विद बेस a b की पावर x। तो log के कानून के मुताबिक जो पावर होगी वो log के शुरू में आ जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास बनेगा log a की पावर n, ये x जो है वो शुरू में आ जाएगा, x log, ठीक है, a और b। ठीक है, अब आपके पास मतलब ये है कि ये जो x है ये log के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू जो आपने लेट की थी, ठीक है, वो आप इधर क्या पुट कर देंगे, ठीक है, इस तरह पुट कर देंगे x की वैल्यू, यानी कि आपके पास बनेगा log a n इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, log n, और विद बेस क्या है जी, b इज इक्वल, आगे x जो है इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया है, x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई लगाएं, उसके बाद क्या है log a विद बेस b विद बेस a। ठीक है, तो ये तो आपके पास एक साइड तो मुकम्मल हो गई है, यानी कि log a n विद बेस a इज इक्वल टू log n विद बेस b मल्टीप्लाई क्या है log b विद बेस a। ठीक है, तो अब इसको हमने इस फॉर्म में हमने किस तरह मतलब प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन मतलब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं, ये जो प्रूव हमने किया है आपने क्या करना है, इसी में पुट करना है जी n इज इक्वल टू a, यानी कि जहाँ पे n है वहाँ आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा log a विद बेस a बन जाएगा, और ये log
बी और ये आपके पास ए मल्टीप्लाई लॉग, ठीक है, और ये आपके पास ए बी। तो आप देख सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ बेस इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास 1 के इक्वल होगा, ठीक है, लॉग बी ए मल्टीप्लाई लॉग ए बी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ए बी की, ठीक है। तो ये जो आपके पास है 1 ओवर लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग ए बी, यानी कि लॉग बी विद बेस ए, ठीक है। देखिए हमने जो प्रूव करना चाहते हैं उसमें देखा हमने कि लॉग ए विद बेस बी वो बटे में है, ठीक है, मतलब उससे ओवर में है, ठीक है। तो आप देखें तो इस वजह से हमने क्या किया है कि इसकी वैल्यू निकाली है और ये लॉग ए विद बी जो बी है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इस साइड पे लेके आए हैं तो वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या है ये, अब इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने ये आपके पास वैल्यू है, आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है। आपके पास बन जाएगा लॉग एन विद बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन विद बेस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इसकी वैल्यू आपने ये निकाली है तो मल्टीप्लाई क्या है 1 ओवर लॉग ए विद बेस बी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा लॉग एन विद बेस बी और डिवाइड बाय लॉग ए विद बेस बी, ठीक है। तो दूसरा हम यही प्रूव करना चाहते थे कि अगर आपके पास लॉग एन विद बेस ई किसके इक्वल होना चाहिए, लॉग एन विद बेस बी, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है लॉग ए विद बेस बी, लॉग ए विद बेस बी। तो इस तरह ये आपके पास लॉग के 4 कानून हैं जो हमने आपको, ठीक है। अगर किसी बच्चे को किसी भी लॉ की समझ नहीं है तो वो कमेंट में बता सकता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का